मैं डॉक्टर फहीमा, प्रोफेसर मरवारी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। हमारी प्यारी बच्चियों अदाबस, आज मैं आप लोगों को नज़्म के सिलसिले में आदमी नामा नज़्म पढ़ाऊंगी जो नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ है। इस नज़्म के कुछ मिसरे बताऊंगी और उसका तशरीह भी आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग गौर से सुने। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवाज है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। ये अशार 10वीं किताब ख़याबान उर्दू में शामिल नज़्म आदमी नामा से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। समझ गई? नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, दुनिया में एक तरफ तख्त और ताज के मालिक बादशाह हैं तो दूसरी तरफ गरीब इंसान भी हैं। एक तरफ दौलतमंद है तो दूसरी तरफ खाली हाथ वाले इंसान भी हैं। वो इंसान भी इस दुनिया में ही मौजूद हैं जो तरह तरह की नेमतें खाते हैं, और वो इंसान भी इसी दुनिया में मौजूद हैं जो सूखी रूखी रोटियों पर गुजारा करते हैं और खामोश बैठे रहते हैं, दुनिया के तमाशा को देखते रहते हैं। समझ गई? पहले शेर का मिसरा तशरीह यही है। फिर दूसरे में कहते हैं, अब्दाल व कुतुब व गौस व वली आदमी हुए, मुनकर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे। क्या क्या करश्मे कश्फ करामात किए, हक़ी अपने ज़ुहद और रियाजत के ज़ोर से। खालिक से जा मिला है सो है वो भी आदमी। इसमें शायर कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हुए हैं जो अपनी इबादत और रियाजत के ज़रिए खुदा से जा मिले हैं। उन्होंने अब्दाल, कुतुब, गौस और वली का रुतबा हासिल किया है, और ऐसे इंसान भी हैं जो खुदा के वजूद ही से इनकार करते हैं, जो मुनकर और काफिर हैं। समझ गई? फिर तीसरे बंद का शेर सुनिए आप लोग। फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बेहिश्त बनाकर हुआ खुदा। नमरूद भी खुदा ही कहा था, बरमला ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। इसका तशरीह में शायर यूँ फरमाते हैं, दुनिया में ऐसे इंसान भी हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुदा के वजूद ही से इनकार कर दिया था, बल्कि खुद अपनी जन्नत तक बना डाली थी कि मैं ही खुदा हूँ। समझ गई? मखलूक खुदा पर जुल्म सितम तोड़े थे। फिरौन, नमरूद, शद्दाद जैसे खुदाई का दावा करने वाले अफराद भी इस दुनिया में आए थे, लेकिन इनका क्या हश्र हुआ ये सब जानते हैं। समझ गई? अब नीचे आइए चौथे बंद पे। यहाँ आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, यहाँ आदमी ही पास और आदमी ही दूर। समझ गई? कल आदमी का हुस्न कुब है या ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ोर, और हादी व रहनुमा है सो है वो भी आदमी। इस तशरीह में शायर ये बयान फरमाते हैं, यहाँ नज़ीर ने आदमी के दोनों रूप पेश किए हैं और बताया है कि आदमी नूर भी है और नार भी है, पस्त भी है और बुलंद भी है, शैतान भी और रहमान भी, नेक भी और बद भी, हादी और रहनुमा भी है और दूसरों को गुमराह करने वाला भी है। गरज ये दुनिया नेक व बद से भरी हुई है। समझिए? इस तरह से शायर ने इसमें ये कहा है। फिर शायर कहता है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, यहाँ मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही इनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो इनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इसमें शायर अपना इजहार ख्याल इस तरह पेश करते हैं, हाँ आदमी मस्जिदें तामीर करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, खुतबा सुनाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ वो इंसान भी हैं जो जूतियाँ चुराने की ताक में रहते हैं, और उनको पकड़ने वाले अफराद भी इंसान ही होते हैं। समझ गए? इसमें शायर इस तरह शेर की तशरीह करते हैं,
यहाँ ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, और ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो हरदम दूसरों की बेइज्जती करने पर आमादा रहते हैं। यहाँ दूसरों पर तलवार चलाने वालों की भी कमी नहीं और मदद करने को दौड़ने वाले की भी कमी नहीं, वो भी मौजूद हैं। हर तरह के इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। फिर आइए 5वें बंद में शायर ये कहता है, चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। यहाँ आदमी ही सैयद है और आदमी ही जाल, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल, और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी। इसमें शायर ये बयान करते हैं, ये दुनिया नेक और बद हर तरह के इंसानों से भरी पड़ी है। एक तरफ वो इंसान है जो तिजारत की गरज से दूसरे शहरों का रुख करते हैं, मुसाफिर बनकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो दूसरी तरफ वो ठग भी मौजूद हैं जो गले में रुमाल डालकर इंसानों को मार डालते हैं और उनका माल व असबाब लूट लेते हैं। यह आदमी ही शिकारी है और आदमी ही शिकार भी है, आदमी सच्चा भी है और आदमी ही झूठा भी है। समझ गए? तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है ना? चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।